हेलो दोस्तों, ग्रैब फार्मा नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सौरभ वर्मा है और मैं CSIC में एज ए रिसर्च स्कॉलर काम करता हूँ। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा दोस्तों कि चैनल को आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल जो है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी फार्मेसी से रिलेटेड टॉपिक एंड उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी। और दोस्तों और भी फार्मा एम फार्म एंड PhD ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट जो भी फार्मा में की जाती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों आप मैं और बोलना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आप जीपैड नाइपर और PhD रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए वो भी शेयर की जाएंगी। दोस्तों देरी ना करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट मी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों चलो देर न करते हुए मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं अपने फार्मेसी भाइयों को बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में जो बताना चाहूँगा कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसका फाउंडेशन के बारे में, जो कि बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन मैं अपने इसके माध्यम से आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इतिहास दोस्तों है, ये 20वीं सेंचुरी को स्टार्ट हुआ था। उस समय क्या था दोस्तों कि बहुत ही फेडरल लॉज जो थे बहुत ही फ्यूज थे, यानी बहुत कम थे, जो कि रेगुलेट करते थे कंटेंट एंड सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि जो हिस्ट्री ऑफ FDA का हम जैसे जानते हैं कि ये 19वीं सेंचुरीज के बाद का भी है एंड डिवीजन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। तो हुआ क्या दोस्तों, अंडर द हार्वे वॉशिंगटन विले जिनको अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड चीफ केमिस्ट इन 1883, इन्होंने क्या किया कि डिवीजन को स्टार्ट किया कंडक्टिंग रिसर्च किसके लिए, अल्ट्रेशन मिसब्रांडिंग ऑफ फूड एंड ड्रग ऑन द अमेरिकन मार्केट। इसके रिगार्डिंग उन्होंने रिसर्च को स्टार्ट किया दोस्तों। फिर हुआ क्या, जब विले एडवोकेसी केम एट अ टाइम व्हेन द पब्लिक हैड बिकम अराउज्ड। अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही क्या हुआ कि रिसर्च हो रहा था उस समय अडल्ट्रेशन मिसब्रांडिंग ऑफ फूड एंड ड्रग, तो पब्लिक में क्या हुआ, आपस में क्राइसिस हो गया कि इन सब चीज़ों को स्टॉप किया जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ऐसा ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो ये जनरल ट्रेंड में आ गया दोस्तों। और इंक्रीज द फेडरल रेगुलेशंस, उन्होंने ऐसा सर रखा कि अपने फेडरल रेगुलेशंस को और टाइट किया जाए, जिससे क्या है कि पब्लिक सेफ्टी को बढ़ावा मिल सके। फिर दोस्तों हुआ क्या कि बायोलॉजिकल कंट्रोल अब एक्ट आया 1902। ये दोस्तों उस समय क्या हुआ कि जब डिप्थीरिया काफ़ी तेजी से था, तो उन्होंने क्या हुआ कि सीरम को कलेक्ट किया था। कहाँ से, कंटेमिनेट सीरम को एनिमल से, जो कि उस सीरम से डिराइव जो भी हमारे वैक्सीन थी वो बच्चों में लगाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी बच्चे की डेथ हो गई थी US में। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एक्ट लाया 1902 में। उसके बाद जून 1906 में प्रेसिडेंट थियोडर रूजवेल्ट उस समय थे, उन्होंने एक साइन किया लॉ किसके रिगार्डिंग, प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट 1906, जिसको बाद में 1906 में एक्ट को इनेक्टेड किया गया, जिसे बाद में विले एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट का काम क्या करता, रोकना जो इंटरेस्टेड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हैड बी अल्टरेटेड, जो भी ड्रग अल्टरेटेड थी, जो भी फूड अल्टरेटेड थे, उन सबको काम इंटरेस्टेड ट्रांसपोर्ट का रोकना। और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, एग्जामिनिंग करना फूड का एंड ड्रग का। इस तरह का अडल्ट्रेशन या मिसब्रांडिंग ये किसके अंतर्गत किया गया, ये विलेज की जो US डिपार्टमेंट ऑफ ब्यूरो केमिस्ट्री थी उसके अंतर्गत ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। 1926 में क्या हुआ, जो ब्यूरो केमिस्ट्री रेगुलेट द पावर वर रिकग्नाइज, जो उनकी ब्यूरो केमिस्ट्री जो थी USFDA की, उसकी पावर को रिकग्नाइज किया गया, उसकी रेगुलेशन पावर को एक तरह से पहचाना गया बाय USFDA फूड ड्रग एंड इंसेक्टिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। बाद में दोस्तों क्या हुआ कि इसका नाम जो US फूड ड्रग एंड इंसेक्टिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन का नाम आफ्टर 3 years लेटर इसका नाम रख देगा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि ये पढ़ा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम और भी जानते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि इसकी एजेंसी के बारे में, तो FDA एजेंसी जो है, जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि US एक गवर्नमेंट जिसके अंतर्गत ये एजेंसी जो है काम करती है। ये इसका जो दोस्तों आपका ये ऑफिस है USFDA का। और जैसा कि बात करते हैं इसकी प्रेसिडिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं दोस्तों, इसकी एजेंसी प्रेसिडिंग एजेंसी की बात करें
तो सबसे फर्स्ट जो दोस्त थी दोस्तों, ये डिवीजन ऑफ केमिस्ट्री इन USFDA सबसे पहले आया था 1862 में। देन उसके बाद ब्यूरो ऑफ केमिस्ट्री आया जो 1901 से लेकर 1927 तक था। और फिर जो लास्ट में आया वो आया फूड ड्रग एंड इंसेक्टिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1930। उसके बाद डॉक्टर एजेंसी की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत सारे जो रिसर्च लैब हैं जो इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन रिसर्च एंड सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ, सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन रिसर्च, सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, सेंटर फॉर टोबैको प्रोडक्ट, सेंटर फॉर वेटनरी मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, ऑफिस ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ऑफिस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। तो ये बहुत सारी एजेंसियां हैं दोस्तों जो काम करती हैं इसके लिए, FDA के लिए, USFDA के लिए। अगर कोई भी इससे रिलेटेड जो भी हमें रिसर्च करना होता है तो एजेंसी के पास वो काम को हैंड ओवर कर दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो USFDA को सौंप देते हैं। अगर बात करें सेंटर फॉर ड्रग वैल्यूएशन रिसर्च, ये अपने काम का है, जैसे आप इसका ऑफिस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर हम बात करें इस्टेब्लिश की बात करें USFDA की, तो ये 30 जून 1906 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। प्रोसीडिंग एजेंसी की बात करें जो लास्ट थी वो फूड ड्रग इंसेक्टिसाइड थी, जुलाई 1927 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जुरिस्डिक्शन किस गवर्नमेंट के अंतर्गत था दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। हेडक्वार्टर कहाँ इसका है, तो वाइट ओक कैंपस मैरीलैंड US, जो कि US का एक स्टेट है मैरीलैंड। एनुअल बजट की बात करें दोस्तों, तो US का $6.5 बिलियन इसका एनुअल बजट है। इसके एजेंसी के एग्जीक्यूटिव कौन है, रॉबर्ट कैलिफ हैं। और पेरेंट एजेंसी कौन इसकी है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन एंड सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के अंतर्गत आते हैं। वेबसाइट का है इसकी FDA.gov, जहाँ पे आप जाकर के विजिट कर सकते हैं और काफ़ी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये कुछ दोस्तों क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या करना होता है, लॉ को बनाना होता है, एक्ट को बनाना होता है रिगार्डिंग द फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। और अदर लॉ भी होते हैं वो भी ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे रेगुलेट करना लेजर्स, जो कि हम जानते हैं दोस्तों यूज़ करते हैं लाइट का, सेलुलर फोन्स भी करते हैं, और कॉन्डोम्स जो होते हैं, यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम द पेट्स, इनका भी क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं। दोस्तों अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो होती है USFDA की, वो कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड वेटनरी प्रोडक्ट, and control and supervision of pharmaceutical drugs, blood product and medical devices, and promote and protect the public health and NDA review and approval। तो NDA मीन्स न्यू ड्रग एप्लीकेशंस का रिव्यू करना एंड अप्रूवल करना। तो ये इतने सारे काम जो होते हैं USFDA के अंतर्गत आते हैं, और उनका क्या करता है USFDA अच्छी तरीके से उसको निभाता है और अच्छी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइज भी करते हैं और कंट्रोल भी करता है। अब बात करें दोस्तों इसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं दोस्तों जिसको बारे में आपने अच्छे सुना होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि FDA क्लियर्ड क्या होता है दोस्तों। ये FDA क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है या क्लियर अप्रूवल होता है, ये दोस्तों मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है, नॉट फॉर ड्रग। ये बेसिकली क्या होता है, वो डिवाइसेस जो कि न्यू डिवाइस जो ईजाद की गई हैं, डेवलप की गई हैं, उनको क्या अगर चेक किया जाता है कि वो पहले से ऑलरेडी जो हमारी मेडिकल डिवाइसेस प्रेजेंट हैं वो इक्विवेलेंट हैं, तो उनको क्या करता है, वो मार्केट में अप्रूवल दिया जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है, CDRH सेंटर फॉर डिवाइसेस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ के अंतर्गत आता है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अप्रूवल के लिए। अब आता है पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी सर्विलेंस। दोस्तों क्या होता है, आफ्टर द NDA अप्रूवल स्पॉन्सर जो होता है वो क्या करते हैं, जब कोई न्यू ड्रग एप्लीकेशन का अप्रूवल हो जाता है तो स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों होती है कि उसको रिव्यू करना, रिपोर्ट करना किसको, FDA को, एवरी सिंगल पेशेंट एडवर्स ड्रग एक्सपीरियंस, जो भी ड्रग एक्सपीरियंस आ रहा है, एडवर्स एक्सपेक्ट आ रहे हैं पेशेंट को, वो रिपोर्ट करना होता है FDA को।
और ऑल्सो रिपोर्ट अनएक्सपेक्टेड सीरियस एंड फेटल एडवर्स इवेंट विद इन 15 days एंड अदर इवेंट ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। ये सब भी काम किसको करना होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के अंतर्गत आएगा। स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट दोस्तों क्या होती है, ये रिपोर्ट जो होती है वो रिसीव होती है डायरेक्टली एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्ट थ्रू इट्स मिड वॉच प्रोग्राम, जो कि एफडीए के द्वारा चलाया जाता है। इस मिड वॉच प्रोग्राम के अंदर दोस्तों क्या होता है कि एफडीए क्या करती है, वो रिपोर्ट लेती है कंज्यूमर से, जो भी हमें रिपोर्ट मिलती है हेल्थ प्रोफेशनल जैसे फिजिशियंस हैं और पेशेंट, इनसे क्या करते हैं इंफॉर्मेशन लेकर के एक रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट। एफडीए अप्रूवल क्या होता है, एफडीए अप्रूवल जैसा हमने बताया एफडीए क्लियर्ड अलग चीज़ है, एफडीए अप्रूवल अलग चीज़ है। अप्रूवल क्या होता है, रिक्वेस्ट डाला जाता है किसके लिए, जो न्यू ड्रग डिस्कवरी हो गई या सब्सटेंस डिफरेंट है, नॉवल थिंग है, उनकी अप्लाई किया जाता है वो चीज़ डिफरेंट या न्यू ड्रग जो कि डेमोन्स्ट्रेट करे सेफ्टी एंड एफिकेसी को, तो उसको क्या करता है एफडीए अप्रूवल देता है। ओवर द काउंटर ड्रग आपने काफ़ी सुना होगा, इसके अंदर क्या एफडीए अप्रॉक्सीमेटली 800 सच अप्रूव इंग्रेडिएंट आते हैं जो दैट आर कंबाइंड इन वेरियस वेज टू क्रिएट मोर देन 1 लाख ओटीज ड्रग, जो कि क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन डोसेस बनाते हैं और क्या करते हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब आपने सुना होगा एब्रिटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस क्या होता है, एफडीए रिक्वायर्स साइंटिफिक एविडेंस दैट जेनेरिक ड्रग इज इंटरचेंजेबल विद और थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट टू ओरिजिनली अप्रूव्ड ड्रग। वो ड्रग जो एफडीए क्या करता है अप्रूव करते हैं। पहले आप समझते हैं एब्रीवेटेड क्या होता है, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस मींस जो जेनेरिक्स ड्रग दोस्तों आती हैं जो क्या है जिनकी सेफ्टी इफेक्टिवनेस स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी जो है और एज वेल एज रूट एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलर होना चाहिए जो हमारे ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, तो उनको क्या करता है एफडीए अप्रूवल देता है। अगर ये सब चीज़ें वो पैरामीटर्स को सेट हो पैरामीटर सब क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद एफडीए क्या करेगा, वो एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म में उसे अप्रूवल देगा। दोस्तों एक और है लास्ट टर्मिनोलॉजी रिस्क इवैल्यूएशन मिटिगेशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है आरईएमएस प्रोग्राम में, इसमें क्या होता है कि हमें रिस्क इवैल्यूएशन करना है। फॉर एग्जांपल थैलेडोमाइड जैसा कि लोग क्या करते थे दोस्तों मिसयूज़ करते थे फॉर अवॉइड प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा थैलेडोमाइड स्ट्रेटजी ट्रेजिडी में क्या हुआ था कि जो थैलेडोमाइड जो थी वो नोज़ल वोमिटिंग के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती थी। उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे प्रेग्नेंट वुमेन उनके बर्थ डिफेक्ट हुआ था, बच्चे मर गए थे, इसलिए इसको स्टॉप कर दिया गया था यूएस एंड आउटसाइड द यूएस। बट लोग उसको क्या कर रहे थे अदर तरीके से यूज़ करने लगे अवॉइड प्रेगनेंसी। तो इस तरह के डोज ड्रग के लिए एक तरह से ऑडिट या एज रिस्क इवेल्यूशन मिटिगेशन स्ट्रेटजी को चलाया जाता है यूएसएफडीए के द्वारा आरईएमएस। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन सेशंस हैं जिसको आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को उसका आंसर देंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सेंड करेंगे और जिससे मैं आपका इसका आंसर आफ्टर 2 and 3 डे बाद मैं इसका अपलोड करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भी इससे जुड़े भाई लोग हैं इसका आंसर दें और मुझे रिस्पॉन्स करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को ग्रैब फार्मानोलॉजी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जितना हो सके और प्लीज़ जितना हो सके इसको लोगों के बीच में स्प्रेड